परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़े महाराजों की। इस तरह आचार्य महाराज ने जो आत्माओं की विशेषता का वर्णन किया तो शिष्य को आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। ये शिष्य कह रहा है कि ये आत्मा की विशेषताएं हैं, तो अब तो हमें आत्मा को प्राप्त करना है। तो हमें आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो आत्मा कैसे प्राप्त होती है उसके लिए ये 22 नंबर अगला श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। संयम कर्णक, स्वराघात करेंगे, कर्णक ग्राम। संयम कर्णक ग्रामे, संयम कर्णक ग्रामे, मेकाग्र मेकाग्र त्वीन चेतसः, चेतसः मेकाग्र त्वीन चेतसा, मेकाग्र त्वीन चेतसा। आत्मा नमात मवान ध्यायी, आत्मा नमात मवान ध्यायी, आत्मा नमात मवान ध्यायी। दात मनई बात मनस स्थितम, दात मनई बात मनस स्थितम। संयम्य कर्ण ग्रामे मेकाग्रतीन चेतसा, आत्मा नमात्मवान ध्याये दात्मनैवात् मनस स्थितम। ठीक बन गया उच्चारण। तो कह रहे आचार्य महाराज, आत्मान कर्णक ग्राम ग्रामम संयमम। आत्मा को स्पर्श आदि इंद्रियों की विषयों, आत्मा स्पर्श आदि इंद्रियों के बाहरी विषयों से रोक कर, फिर कह रहे हैं चेतसा एकाग्र, चित्त की एकाग्रता से, आत्मनिस्थितम अपनी आत्मा में स्थित होगी। आत्मना एवं अपनी आत्मा द्वारा ही आत्मानम ध्यायेत, आत्मा का ध्यान करें। आचार्य महाराज बता रहे हैं कि जिसको आत्मा का ध्यान करना है तो सर्वप्रथम क्या आवश्यक है, तो अपनी आत्मा को स्पर्श आदि इंद्रियां, जो स्पर्श आदि इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को संयमित बनाना। तो सब प्रथम आत्मा को ध्यान करने के तो इंद्रियों को संयम। तो पात्र कौन रहेगा, तो आत्मा का ध्यान गृहस्थों को नहीं होता, किनको होता है, मुनियों को ही आत्मा का ध्यान होता है, और सब मुनियों को नहीं। जो मुनि ये स्पर्श आदि इंद्रिय विषयों को रोकेंगे तब ये ध्यान आत्मा के ध्यान के पात्र बनेंगे। तो कह रहे कर्णेंद्रिय संबंधी जो राग देश बढ़ाने वाले हैं, व्यर्थ की चर्चाएं हैं, निंदाएं हैं, और भी तरह तरह से कर्णेंद्रिय संबंधी जो आवाज़ें आ रही हैं, उनसे क्या हो गए, अपने को दूर रखना होगा। जो भी यहाँ वहाँ की आवाज़, बस क्या समझ लो कि हम बहरे हो गए। मूलाचार में एक गाथा आती है, उन्होंने लिखा है कि अगर कहीं मुनियों को बी कथाएं, पाप कथाएं सुनाई दें तो क्या है, क्या करें, बहरे बन जाएं। क्या लिखा उन्होंने, बस बहरे बन जाओ तुम, तो बच पाओगे। अगर तुम बहरे नहीं बनोगे तो शब्द पढ़ेंगे, उससे तुम्हें विकल्प होंगे। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले कर्णेंद्रियों को नियंत्रण करना है।
ऐसी जगह बैठनी नहीं, पहले तो अपने को बैठना ऐसे स्थान पर जहाँ इस तरह का वातावरण आवाज़ों का ना हो, ऊपर है तो ये सोचो कि ये हमारा इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। तो इसलिए कह रहे कर्ण इंद्रियों को, फिर कह रहे चक्षु इंद्री, तो व्यर्थ की जो वस्तुएं हैं यहाँ वहाँ देखना झांकना, तो कर्ण इंद्री चक्षु इंद्री संबंधी भी मतलब चक्षु इंद्री को नियंत्रण कर लो जितना आवश्यक आपको है। और ध्यान के समय तो विशेष है, ध्यान के समय तो चक्षु इंद्री बंद ही कर दो बस। क्या कर दिया, चक्षु से कुछ देखना ही नहीं, क्योंकि देखा और विकल्प चालू बस, या राग होगा या देश होगा। तो इसलिए कह रहे ध्यान करने के पहले चक्षु इंद्री की सारी क्रियाएं बंद कर दो, क्योंकि इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाएं होगी। चक्षु इंद्री से विषय देखेगा या अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, क्योंकि आचार्य महाराज एक बार कहा था कर्ण और चक्षु दो इंद्रिय ऐसी हैं इनसे सबसे ज़्यादा विकल्प होते हैं। कर्ण इंद्री से कोई विषय कोई भी शब्द पड़ा कान में तुरंत मन चालू हो जाता, हाँ अरे ऐसा हो रहा वहाँ, अरे उनने ऐसा कर दिया, बस और की जानकारी में व्यक्ति अपना काम छोड़ के उसी के चिंतन में लग जाता है। और ऐसे ही चक्षु इंद्री से देखा और विकल्प चालू। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा था कि पांचों इंद्री में कर्ण और चक्षु ये दो इंद्रियां सबसे खतरनाक हैं, इनसे सबसे ज़्यादा अनर्थ होता है। आचार्य महाराज ने ये कहा था कि सबसे बड़ा, किसी ने पूछा आचार्य महाराज सबसे बड़ा स्वाध्याय क्या है, तो आचार्य महाराज सबसे बड़ा स्वाध्याय यही है कि कर्ण इंद्री और चक्षु इंद्री इनसे इनको नियंत्रण बना लो, बस तो सबसे बड़ा स्वाध्याय यही है। तो ये हो गया। फिर कह रहे घ्राण इंद्री, तो घ्राण इंद्री में भी गंधारी हो और चाहे दुर्गंधारी, इसको भी बंद कर दो। और रसना इंद्री, तो रसना इंद्री सारी भोजन संबंधी संकल्प विकल्प और सारे विकल्प बंद कर। और स्पर्श इंद्री संबंधी जो हैं ठंडी गर्मी आदि, जहाँ आपको आत्मा का ध्यान करना है ऐसे स्थान पर आप पहले से बैठ जाएं। आप प्रकृति के अनुकूल ठंडी अगर पहले चुनाव आप कर लें और फिर बैठ गए, फिर उस संबंधी विकल्प समाप्त। तो ऐसे क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज के, आत्मा को स्पर्श आदि इंद्रियों को बाहरी विषयों से रोक दो, पांचों इंद्रियों के विषयों को बंद कर दो, पहली कंडीशन। फिर क्या कह रहे हैं, चेतसा एकाग्रतेन, और चित्त की एकाग्रता से और मन को सारी जगह से हटा लो। सबसे बड़ा खतरनाक है कोई है तो वो मन है, बस वही इंद्रियों को फुसलाता है और अपना काम कराता है। अगर मन साथ ना दे तो इंद्री क्या करेंगी, कुछ नहीं कर सकती। योजना सारी मन की है और इंद्रियां उसको साथ देती। या तो इंद्री कहे हम मन से हम आपको सहयोग नहीं, हमें मन कहे वो कोई आ रहा देख लो, नहीं हम नहीं देखेंगे, हम तो बंद रखेंगे, क्या कर लेगा मन। तो इंद्रियों को भी कुछ सावधानी की, इंद्री साथ नहीं दे तो मन कुछ नहीं करे। पर क्या है, इंद्री भी साथ देती है और मन इंद्रियों को फुसलाता रहता है तो मन का काम चलता है। तो ये कह रहे हैं चित्त की एकाग्रता, मन को सारे कारों से हटा के। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये गृहस्थों को तो होता नहीं आत्मा का ध्यान, साधुओं को होता, पर कब होगा, तो मन को एकाग्र कैसे करो, स्वाध्याय बंद कर दो। अभी कोई स्वाध्याय नहीं, स्तुति वंदना प्रतिकरण आहार प्रवचन तत्व चर्चा इनको समझाना सब बंद कर दो, तब मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र कब होगा, जब होगा, नहीं इनमें उलझे रहेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। मन एकाग्र नहीं हो तो आत्मा का ध्यान नहीं होगा। इन सब चीज़ों से बंद कर दो। और क्या करें, आत्मन स्थितम, और अपनी आत्मा में स्थित होके अब कहाँ हो जाओ, पांचों इंद्रियों को बंद कर दिया, मन को भी बंद कर दिया, अब अपनी आत्मा में स्थित होके आत्मना एव, अपनी आत्मा के द्वारा। आत्मा का ध्यान किससे होगा, अपनी आत्मा के द्वारा ही। ध्यान का कर्ता कौन रहेगा, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान होगा। और आत्मानम ध्यायेत,
और आत्मा का ध्यान करें। तीनों चीजें हैं, कर्ता, कर्म और करण। संस्कृत में होते हैं कर्ता, कर्ता किसी के जो कार्य करता है, कर्म जो कार्य किया जाता है, करण जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसको मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ, ये करण हो गया, साधन ये हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं, ये आत्मा का ध्यान करने के लिए एक कंडीशन है। अब गृहस्थ क्या करेगा महाराज, एक का ईश्वर करना तो कठिन है ना, कब हो जाता पता ही नहीं, कब माला हो जाती है नहीं। एक मिनट के लिए अगर काम हो गया आत्मा का ध्यान, तो वो स्थिति है क्या है, कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन माई ते गुप्ती से सही तरीके। करोड़ों वर्षों में जो नजरा होने वाली नहीं है, जो एक मिनट बिल्कुल मन को। आचार्य महाराज से पूछा, आचार्य महाराज सामायिक में क्या करना चाहिए, तो आचार्य महाराज कहने लगी सबसे पहले ये बताओ कि सबसे पहले ये सोचो कि सामायिक में क्या करना चाहिए, तो बस सामायिक में कुछ नहीं करना चाहिए। क्या कर रहे हैं, सामायिक में कुछ करना नहीं है, बस शांति से बैठ जाओ। क्या नहीं करना चाहिए, तो राग नहीं करना है, देश नहीं करना है, मोह नहीं करना है, सामायिक हो जाएगी बस। क्या करना है, करना कुछ नहीं, इनको बंद करना है। किनको, न राग करना है, न देश करना है, न मोह करना, बस मन को रोकना है, मन को काम नहीं देना। मन को काम दिया बस खड़बड़ हो गया, मन को कुछ नहीं, बस इस तरह से बैठ गए, कुछ अब सोचेंगे नहीं, बस कुछ सोचना ही नहीं ना, आंखें बंद कर ली। महाराज आंखें बंद कर दी, नींद आती है, ये भी समस्या है ना लोगों के साथ। ऐसा तो नहीं है, एकांत तो नहीं, अपन को तो नहीं आती आंखों बंद, ऐसी तो नींद नहीं आती, पर आती है तो खोलें, खोल के बैठे, पर ऐसी जगह बैठे जहाँ को दिखे ना, दिखेगे तो विकल्प होंगे, फिर आवाज पड़ेगी कानों में तो भी होगा। देखो बड़े बड़े तीर्थंकर और महापुरुषों को भी जंगल में जाके उस स्थान का आलम्बन लेना पड़ा। निमित्त इतना काम कर रहा है कि उसके लिए वातावरण अच्छा आवश्यक है, नहीं हो पाएगा। एक कथानक हमने एक दिन आपको सुनाया था, लव कुश उनका, दो मुनि राज कौन हुए याद नहीं आ रहा, तो उनका हमने एक कथानक सुनाया था, क्लास में नहीं दूसरी जगह सुनाया था। तो एक बार हमने, तो वो दोनों मुनि राज को केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि भूत बेंतर परेशान कर रही थी, आवाज़ कर रही थी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और जैसे ही राम लक्ष्मण ने उनको कुलभूषण देश में दोनों को आवाज़ें बंद की, तुरंत केवल ज्ञान हो गया। तो निमित्त क्या करना, अपन का निमित्त कुछ नहीं करता, तो निमित्त की बाधाएं ये हैं। तो ऐसा स्थान चाहिए है, इसलिए आचार्य समदभद्र महाराज ने रत्कर्ण साचार में सामायिक बढ़ाने आदि के लिए स्थान का वर्णन किया, कैसे स्थान पर सामायिक बढ़ाएं। पर आज बढ़ती कहाँ है महाराज, उतना ही होना कठिन है ना। क्यों कठिन है, इसलिए कठिन है कि ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं गृहस्थ तो बस मनोरंजन करते हैं, बढ़ाने की बात कहाँ ना। जब अच्छा एकांत मिलता है तो एकांत भाव होते ही नहीं, और एकांत नहीं है तो क्या कहते हैं, अब क्या करें हैं महाराज, हम सब कह रहे हैं जब उठते हैं एकाध वाहन की कोई आवाज़ आती हो, हमें तो एकाध वाहन कभी कार वगैरह कोई आए, बाकी कोई आवाज़ लगभग मंदिर में 5:15 बजे लगभग घंटी बजना चालू होती है। उसके पहले ज़्यादा कोई प्लेन की आवाज़ 3-3:30 बजे आती हो, प्लेन निकलती हैं तब, बाकी कोई कहीं से कोई आवाज़ कहीं से आती नहीं, एकदम शांति। बाकी दोपहर या शाम को देखें आवाज़ें आती रहती ना, तो ऐसे स्थान में सामयिक बढ़ाने कहा। तो इसलिए आत्मा का ध्यान मुनियों को होता है। तो मुनियों को कब होगा, जब पांचों इंद्रिय की जो खुराक है उस खुराक को बंद करना है, पांचों इंद्रिय के काम को बंद कर दो, मन को भी मेन स्विच ऐसा ऑफ कर दो, और क्या हो गया, अब अपनी आत्मा में स्थित होके आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करो, तो काम
हो गया है। मुनि इसीलिए बने हैं ना कि आत्मा का ध्यान करो। कल हमने आपको प्रसंग सुना रहे थे, प्रसंग बहुत सारे रहते पर समय नहीं रहता तो अब नहीं सुना पाते। जब ज्ञान सागर महाराज का भाव विद्याधर को मुनि बनाने का था, पर समाज का यही भाव था कि इनको क्षुल्लक दीक्षा दी जाए, क्योंकि अभी कम उम्र है, कोई अनुभव है नहीं और आप मुनि बना रहे हो सीधे। तब एक ज्ञान सागर महाराज ने यही बात कही कि ये बात बताओ कि अभी हम इनको क्षुल्लक बनाएंगे, फिर ईलक बनाएंगे, फिर मुनि बनाएंगे, पर हमारा समय अब अंत समय है, हमारी इतनी अब सामर्थ्य नहीं है, हमारे शरीर की स्थिति नहीं है कि हम कब तक रुकेंगे, कब हम चले जाएं। तो अगर हम इनको मुनि बनाएंगे तो हम अध्यात्म इनको कब चखा पाएंगे। और मूल हमें इन्हें अध्यात्म सिखाना है और कुछ ज़्यादा नहीं सिखाना है, सबसे पहले अध्यात्म ही सिखाना है, ये उन्होंने कहा। और आचार्य महाराज ज्ञान सागर महाराज ने वो ही सिखाया, वो ही सिखाया। ऐसे ऐसे आचार्य महाराज के संस्मरण हैं कि सुनने से ऐसा लगता है कि लोग हैरान करते थे कि आचार्य महाराज बोलें, कुछ सुने, कुछ करें, पर आचार्य महाराज टस से मस कहीं होते नहीं थे, ऐसी उनकी चर्या बन चुकी थी। तो इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि ऐसी अध्यात्म की साधना होती है तब जाके आत्मा का ध्यान होके मुक्ति प्राप्त होती है। और आत्मा का ध्यान नहीं होगा, अध्यात्म की साधना नहीं होगी, तो इस संसार में ही तुम बने रहोगे, इस संसार से कभी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो इसलिए यह आपका श्लोक हो गया। इस श्लोक में आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है। इसलिए आपका तो होते नहीं, आप महाराज हम क्या करें, हम तो आत्मा का ध्यान होता नहीं तो हम क्या करें। तो अपन तत्संबंधी शुभयोग कर सकते हैं। दिखती नहीं, जो चीज दिखती नहीं तो वो क्या है नहीं, क्या 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 सब दिखता, क्या सब दिख रहा अपन को, क्या तीर्थंकर हुए हैं पूर्व में, वो दिख रहे क्या आपको, बताओ ना, दिख रहे हैं क्या, आगम से विश्वास किए जा रहा है ना, क्या आधार, आधार आगम है, हमारे तीर्थंकर आचार्यों ने कहा है, इसलिए आधार है। जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उनको दिख रही, आपको हो जाएगा तो आपको दिखेगी। आत्मा तो है पर हमारे अंदर भी पात्रता नहीं है, क्षोसम ज्ञान में ये सब चीजें होती नहीं, दिखती है, विश्वास कर लिया। श्रद्धा है, बोले ये कि आत्मा का अब ध्यान नहीं होता, मन की एकाग्रता आदि नहीं बनती, पांचों इंद्रिय के नहीं बंद होते। बनारसी दास जी ने एक समयसार नाटक लिखा और उन्होंने यही लिखा कि मैंने बहुत प्रयास किया पर हमें उपलब्धि नहीं हुई, बस उतार दिए, एक कमरे में नग्न सब कुछ कर लिया पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बिना अंतरंग से गुणस्थान हुए बिना ये उपलब्धि नहीं होती। कहाँ से होगी? विषय पंच अभी संस्मरण हम सुनाने वाले हैं भी, तो इस तरह से ऐसे विषयों में रात दिन मन जा रहा है, उन्हीं के बीच में हम बैठे हुए हैं, उन्हीं में अच्छा लग रहा है। बताओ आप स्वयं हालत देख रहे हैं ना। अभी एक क्लास की जगह और कोई कार्य में आप रख दो, आप जगह हो तो देख लेना, आप एक जगह नहीं मिलेगी, पूरा भर जाएगा आपको बस। तो ये हमने आपको एक दिन बताया था कि आचार्य महाराज एक दिन कहा था कि दुनिया में सैकड़ों आश्चर्य हैं पर उन सब में हमें सबसे बड़ा एक आश्चर्य लगता है कि सब कुछ जानते देखते हुए व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचता। सब जान रहा, सब देख रहा, हमारा कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, कैसे हम इस संसार से छूटेंगे, इसके बारे में कोई चिंता नहीं। बस बाकी तो सब हर चीज आदमी सीख रहा है, हर काम जिसको जिस काम में रुचि है सीख रहा है, समय दे रहा, खूब समय दे रहा, सब कुछ कर रहा, पर जिसकी रुचि नहीं है क्या करना, देख लो आप, यही है। रुचि है तो समय निकलता है कि नहीं,
जो लोग क्लास में आ रहे हैं, अभी कुछ लोग हमसे कह रहे थे महाराज काम तो हमारे पास भी है पर हम तो छोड़ के आ जाते हैं ना, बाद में कर लेंगे, जिनको रुचि हो, जिनको नहीं है वहाँ नहीं है ना। इसलिए तो हम आपसे एक दो बार कह ही चुके कि देख रहे धीरे धीरे आप कह रहे वो काम है काम है, देख रहे आप हालत है। हमारा समय तो जा रहा ना और आप समय का उपयोग नहीं कर रहे, तो हम काय को समय देना। हमें कोई पढ़ाने की पड़ी महाराज जी, हम फुर्सत है, हमारा मन नहीं लग रहा हो, हमें ऐसा ऐसा तो कोई समस्या है ही नहीं ना। तो इसलिए एक कहने का अर्थ ये है कि आत्मा का सद्भाव है, हमारी पात्रता नहीं है। हम उसको जब पात्रता आ जाएगी हम उस भेष को धारण कर लेंगे, इंद्रिय में लगे, होगा विश्वास। आत्मा का ध्यान, आत्मा के लक्षण कल 21 नंबर श्लोक में बताए थे, आत्मा कैसी है, तो वही चिंतन करेंगे। तो इस तरह से ये है आपका श्लोक हो गया। ठीक है, और कुछ? जो चीज़ दिखती नहीं तो हम उससे विश्वास नहीं करें। क्या क्या दिखता हमें ये बताओ आप। पूर्व में करोड़ों वर्ष पहले भी ऐसे महापुरुष और चीज़ें हुई, घटनाएं हुई, महाभारत रामायण आदि, क्या क्या नहीं हुआ। पर क्या हमें सब पता है? क्या दिख रहा क्या आपको? महाभारत दिख रही क्या? रामायण हाँ तो दिखती। आत्मा के ध्यान को निश्चित कर रहे हैं ना अपन। अनंत भगवान के बारे में विचार करें कि अनंत परमेष्टि ऐसे ऐसे गुणों से सहित हैं, ऐसे दोषों से रहित हैं, समूषण में स्थित बैठे हुए हैं, 12 सभाएं लगी हैं, लोग उनकी वाणी का पान कर रहे, ऐसा चिंतन कर सकते हैं। सिद्धों का कर सकते हैं, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु पर कर सकते। पर ज्ञानों में निश्चित किया आत्मा का ध्यान नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो निषेध किया उन्होंने कहा सिर पहाड़ में मारेंगे तो सिर फूटेगा क्या? पहाड़ क्या फूटेगा? पहाड़ फूटेगा क्या? नहीं होगा, होगा ही नहीं ध्यान, ऐसा निषेध कर दिया। नहीं है, पात्रता मुनियों में है, पर अपन जो नहीं कर सकते उसके पीछे नहीं पड़े, जो कर सकते वो तो उपलब्धि करो ना। नमोकार मंत्र भी पढ़ के मन लगा के उस पर भी चिंतन आदि करके हम बहुत कुछ कर सकते। और सामायिक का जो स्वरूप रत्न सापचार में दिया वो चिंतन करें कि मोक्ष का स्वरूप क्या है और संसार का स्वरूप क्या है, तो ऐसा विचार करें। तो ये है ना, वो अपन करें। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना किसी को। अब शिष्य कहता है कि हम आत्मा की उपासना करेंगे तो हमें किस फल की प्राप्ति होगी, वो कह रहा है। ठीक है, आप कह रहे आत्मा का ध्यान, तो हम आत्मा का ध्यान कर लेंगे, पर हमें मिलेगा क्या उससे? तो उससे क्या मिलेगा, उसके लिए 23 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। अज्ञानो पास्ति रज्ञानम, अज्ञानोपास्ति रज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी क्षमा श्रेया, क्षमा श्रेया, ज्ञानम ज्ञानी क्षमा श्रेया, ददाति यत्तु यस्यास्ति, यस्यास्ति ददाति यत्तु यस्यास्ति, सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मिदम वचा वचा, सुप्रसिद्ध मिदम वचा, सुप्रसिद्ध मिदम वचा, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानी, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, ददाति यत्तु यस्यास्ति, सुप्रसिद्ध मिदं वचा। ठीक हो रहा उच्चारण? सुप्रसिद्धम नहीं पढ़ना, हाँ सुप्रसिद्ध, क्योंकि ये माँ आगे जुड़ेगा, संधि विच्छेद होगा, मिदम का जगह इदम हो जाएगा, तब प्रसिद्धम निकलेगा, पर अभी नहीं पढ़ना। अज्ञान उपास्ति अज्ञानम ददाति,
अज्ञानी की उपासना अज्ञान को देती है और ज्ञानम समाश्रया ज्ञानम, और ज्ञानियों की सेवा ज्ञान की वृद्धि करती है। इदम वचा सुप्रसिद्धम यस्य यस्तु अस्ति ददाति, क्योंकि यह बात अच्छी तरह प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो कुछ होता है वह उसे देता है। तो क्या कह रहे हैं, अज्ञानी की कोई उपासना करेगा तो अज्ञान प्राप्त हो गया। अज्ञानी अर्थ जो आत्मा के ज्ञान से शून्य हैं, जिन्हें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। दुनिया के अनेक तत्वों को, पदार्थों, विषयों को तो जानते हैं, राजनीति का ज्ञान है, खेल का ज्ञान है, फिल्मी दुनिया का और तरह तरह के ज्ञान हैं, पर जो आत्मा के ज्ञान से शून्य हैं उनको कहते अज्ञानी। जिन्हें आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो उनकी उपासना का अर्थ ऐसे अज्ञानी की आप पूजा करोगे, सेवा करोगे, संगति करोगे, भक्ति करोगे, संपर्क करोगे तो क्या है, अज्ञान। तो क्या है, अज्ञान बढ़ेगा। जो अज्ञानी के पास जो कुछ है आप उसकी संज्ञाति करो, वो बढ़ता चला जाएगा। और अज्ञान देने वाले पदार्थ चेतन भी हो सकते और अचेतन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, तो असंयमी की संगति आप करोगे तो आप किसी से पूछोगे, आपको लग रहा है कि हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, दीक्षा लेने का भाव है, तो आपने किसी व्यक्ति से सलाह ली, भैया हमारा तो दीक्षा लेने का भाव है। अरे काय को चक्कर में पड़े ना, दीक्षा लेने से क्या होगा ना, देखो पैदल विहार करना पड़ता है और पैदल विहार करने से क्या है, बड़े बड़े फूले हो जाते हैं और छाले पड़ जाते हैं, थकान हो जाती है, खून निकलता है और क्या है, फिर पहुंचते हैं ठंडा ठंडा भोजन महाराज मिलता है, एक बार भोजन मिलता है उसमें भी अंतराय आ जाए, कोई भरोसा नहीं, और उसमें भी क्या है, थके हुए आए हैं, खड़े होके भोजन करना पड़ता है। तो ऐसी और मन पसंद कोई चीज़ मिलना नहीं है, फेवरेट जो हो, फेवरेट चीज़ हो मन पसंद, वो मिलती नहीं। इस तरह से समय पे नहीं होता। केश लॉन्च करना है, वो केश लॉन्च करने में क्या है, पूरा सिर सूज जाता है, खून बहने लगता है, और उपास अलग क्या है, भोजन कर ले तो फिर भी ठीक, उपास करना पड़ता है, उपास करो। इस तरह से ये है, नग्न रहना भी एक परिचय है, और सर्दी का परिचय, सर्दी कैसी पड़ती है, गर्मी भी एक परिचय, और बारिश भी एक परिचय। तो इस तरह से जल्दी सो के उठना पड़ता है, उठना पड़ता नहीं सो के नहीं उठे, वो गृहस्थ आ जाएंगे दर्शन करें, अभी महाराज उठे ही नहीं ना, तो उठना पड़ेगा, ये भी एक समस्या है ना। और गुरु के अंडर में रहना पड़ता है, गुरु के आज्ञानुसार कहीं हम बिना उनके जा नहीं सकते, वो कहाँ भेज दें, घाटोल भेज देंगे, कहाँ भेज दें पता नहीं, ये सारी समस्याएं हैं ना। तो इसलिए बहुत सारी धर्म की कठिनाई कौन बताते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें अपने कर्म की निर्जा नहीं करना है, ऐसे सलाहकारों से आप सलाह लेंगे तो वो तो मोक्ष मार्ग की कठिनाई ही बताएंगे। और विषय कसाई ऐसे विष्णी दुराचारी पाप हुए हैं, वो भी कहेंगे, जो अच्छे भोजन करने वाले हैं, कहाँ आप दीक्षा चक्कर में लगे, अच्छे से होटल में बढ़िया शाम सुबह अपने मनपसंद भोजन करना चाहिए, गरम गरम टेस्टी। ऐसी भक्ष और भक्ष में कहाँ रखा है, किसने स्वर्ग देखा और किसने नरक देखा, अच्छे से करो ना, मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसा आराम से जियो। तो असैमी तो यही सलाह देंगे ना, और रात्रि में अच्छे से आनंद के साथ क्लबों में, पार्टियों में, बारात में अच्छे से भोजन करना चाहिए ना। तो ऐसी आपको त्याग में क्या रखा है और क्या उपास में रखा है, शुद्ध भोजन कर रहे हो आप, अच्छे से बघार लगेगा लहसुन प्याज आदि का, तो आनंद आ जाएगा। तो असैमी ये कहेगा, आपको सलाह लेना अज्ञानी की, तो वो यही सलाह देगा, वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं उपास करना चाहिए, रस त्याग करना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए।
तो आचार्य महाराज कह रहे अज्ञानी की आप संगति करोगे तो आपका अज्ञान बढ़ता चला जाएगा। जो सत्य विष्णु में लीन है वो तो यही कहेंगे नहीं यही अच्छा है, बिल्कुल कितना अच्छा लगता है, वो ऐसी ही सलाह देंगे। और क्या कह रहे हैं, ऐसे जड़ पदार्थ दोनों हैं, ऐसे अज्ञान देने वाले चेतन पदार्थ भी हैं और अचेतन हैं। तो ये चेतन हो गए, अचेतन क्या हैं, तो अचेतन बहुत सारे हैं। मोबाइल अचेतन हो गया, टीवी भी अचेतन हो गई, कंप्यूटर है, पक्ताएँ, मैगजीन तरह तरह की और तरह तरह के ऐसे साधन, ये अचेतन है। और अचेतन की आप ऐसी संगति करोगे तो उनसे वही मिलेगा। क्या मिलेगा, जो अज्ञानी आपको बता रहे हैं विषय कषायों की बात। तो इस तरह से तो आप स्वाध्याय कितनी कर लो, देखो आप स्वाध्याय कितनी कर लो, पर अगर यहाँ वहाँ की पुस्तकें और इन चीज़ों से जुड़ते हो तो स्वाध्याय का भी कार्य सिद्ध नहीं होता। आचार्य महाराज एक बार कहा था कि आप 24 घंटे भी स्वाध्याय कर लो, पर 1 घंटे अगर ऐसी चीज़ों से जुड़ गए, स्वाध्याय अन्य चीज़ों का करने लग गए, अन्य साधनों से जुड़ गए, तो वो 24 घंटे का सब बेकार। चारू दत्त की दशा देख लो ना आप, क्या कितना अच्छा जीवन, और बस एक संगति ने उसका सारा जीवन मिटा दिया। इतना सात्विक बैरागी ऐसी इन साधनों की है। तो कह रहे ज्ञानी समाश्रय ज्ञानम, और ज्ञानी की सेवा करोगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञानी किसे कहते हैं, जो आत्मा के ज्ञान से सहित हैं, जिन्हें 100 पर का ज्ञान है। तो ऐसे संसारिक प्रलोभन से दूर रहते हैं, जो ख्याति पूजा से दूर रहते हैं। ऐसे अगर ज्ञानी की संगति करोगे, उनकी उपासना सेवा करोगे तो क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग बढ़ेगा, ये होगा। तो ऐसे जैसे यशोधर महाराज की संगति किसने कर ली, राजा सैनिक की संगति हो गई और सारा जीवन बदल गया। किसका, राजा सैनिक का। और चेल्ला का भी सहयोग उसमें रहा, चेल्ला के कारण भी उनका सब अच्छा हुआ ना। इसी तरह विद्याधर ने पूज्य ज्ञान सागर महाराज की संगति कर ली, और आचार्य श्री की संगति करने वाले अनेक हैं, उनका जीवन बदल गया। तो ऐसे ज्ञानों की संगति आप करेंगे तो ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से जो ऐसी आत्म साधना में लगे हैं तो उनकी संगति करोगे, उनकी सेवा करोगे, उनके संपर्क में रहोगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी, आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा, कल्याण के मार्ग पर बढ़ोगे। तो इस तरह कह रहे हैं इदम बचा सुप्रसिद्धम यस्तु अस्ति ददाति, क्योंकि यह बात अच्छी तरह प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वही देता है। अज्ञानी के पास अज्ञान की बातें हैं, पापी के पास पापी है तो वो मिलेंगी, और ज्ञानी के पास अच्छी चीज़ें हैं, आप उनकी संगति करोगे तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। पर मगर पसंद क्या आ रहा है, पसंद तो क्या आ रहा है, अज्ञानी आ रहा महाराज। क्योंकि आचार्य महाराज एक बात कहा था कि एक क्लास में अगर 100 छात्र हैं और 10 विद्यार्थी पास हो गए और 90 कौन हो गए, फेल हो गए, तो टी पार्टी किन की मनाई जाएगी, 90 लोगों की, 10 पेज की नहीं, किसकी मनाई जाएगी, अधिक वालों की मनाई जाएगी नहीं। तो इस तरह से आज अधिकों का जनामा है, आज सब उसी में झूल रहे हैं महाराज। लोग क्या कहेंगे, देखो अच्छा है जब तो इतने लोग कर रहे ना, यही लगेगा ना, अच्छा है इसलिए ज़्यादा लोग कर रहे, बुरा है इसलिए कम लोग हैं ना। तो आचार्य कहते देखो भैया, हीरा जवाहर की दुकान तो बड़े शहरों में 1-2 होती हैं, पर पान के वो चाय पान के ठेले तो सैकड़ों मिल जाएंगे, उनका कोई महत्व नहीं होता है। जो अच्छी सादगी से जीवन जीने वाले हैं, अच्छा कल्याण करने वाले हैं, वो तो सीमित ही मिलते हैं, पर उनका जीवन अच्छा होता है। तो इसलिए आप गुलाब के फूल को हाथ में लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हाथ सुगंधी से महक जाएगा।
वो मिट्टी को तेल को हाथ में लगाएंगे तो क्या होगा? महक जाएगा क्या? दुर्गंध से भी महक जाएगा। इसलिए मिट्टी की तेल की तरह अज्ञानी हैं और गुलाब की फूल की तरह ज्ञानी है। एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका श्लोक हो गया। अब इसमें इसकी व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी है, हम तो संक्षेप में सुनाते जा रहे हैं क्योंकि आपको बैराग बढ़ रहा है, अब ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत है नहीं ना, ये भी एक रिकॉर्ड है ना। तो इस तरह से ये श्लोक की व्याख्या बहुत व्यापक है। इस श्लोक को हमेशा लगाएं क्योंकि आज व्यक्ति की संगति के कारण व्यक्ति मिटते चले जा रहे हैं। जैसी व्यक्ति को संगति मिलती जा रही है, बुरी संगति, अच्छे अच्छे घराने के व्यक्ति, बच्चा बच्चियाँ सब मिटते चले जा रहे हैं। आप इस श्लोक को खूब सोच लेना, खूब आप सोच लेना। इसके चिंतन में तो घंटों यूँ निकल जाएंगे। तो अपने को ऐसी बुरी संगति से बचाओ। अगर अपन को मित्र बनाना है, संपर्क बढ़ाना है, तो ऐसे लोगों से बढ़ाओ जिससे अपना भी धर्म ध्यान बढ़े, उसका भी धर्म ध्यान बढ़े, अपना भी पुण्य बढ़े, उसका भी पुण्य बढ़े। तो ऐसे बुरे लोगों से दूर रहना है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बुरे लोगों से दूर रहेंगे, अच्छे लोगों के करीब रहेंगे तो गुणों की वृद्धि होती चली जाएगी। तो बुरे लोगों से बचना है और बुरे साधनों से भी बचना है। बुरे साधनों में आप पड़ जाएंगे फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। निमित्त का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। ऐसा नहीं महाराज निमित्त कुछ नहीं करता, नहीं, निमित्त मिलता है, वैसे भाव होते हैं। आप यहाँ बैठे हैं अभी ऐसी बात सुन रहे, आपके अच्छे भाव हो रहे, और कहीं बैठे होते और बातें चल रही होती, वैसा निमित्त मिलने से उस तरह के भाव होते, हाँ यही सही है ना, ऐसा है। तो ऐसे निमित्तों से बचेंगे तो जीवन अच्छा बन जाएगा, अन्यथा क्या होगा? मिट नहीं है तो क्या करना है फिर? लगाना है आगे कि नहीं? क्या विचार है? आपको भी तो जाना होगा ना, कहीं नहीं जाना? कब जाना? नहीं जाना, क्योंकि अब धीरे धीरे आप लोग विश्वास दिलाते रहते हैं पर उदासीनता तो समझ में आ रही है। हम तो ठीक है समय निकाल लेते, पर हमें ऐसा लगता है ऐसा नहीं, आप लोगों को भी मजबूरी में आना पड़ रहा हो। घाटोल की नाक तो बची रहे ना कम से कम, ऐसा तो नहीं लग रहा ना है? ऐसा तो नहीं है ना? किसी ने कहा हमने 2-3 दिन पहले, महाराज 2-3 दिन देख लेते हैं, हो सकता फिर आने। हमें देखो भीड़ का कोई विकल्प नहीं रहता, पर ऐसा है क्लास के युग तो रहे ना, ऐसा लगे तो कि हाँ है कुछ। हम ये नहीं कह रहे हाल भरा हो, हजारों लाखों हो, क्योंकि रुचि जिनको है वही आएंगे, जिनको रुचि नहीं है उनका तो मन नहीं लगना ना यहाँ, क्या करना? तो फिर लगाना आगे क्या करना है? अभी तो 22-23 हो गए, अभी तो आधा लगभग हो गया है और है। अब आगे तो क्या है, विषय गृहस्थों का भी है और मुनियों का भी है, आगे आगे तो आना ही है और विषय, पर आगे आगे तो और अच्छी साधनाएं बताएंगे। हम तो अगर एक दिन इसका पाठ कर लें तो हमारा तो दिमाग घायल हो जाता। ऐसे ऐसे एक एक श्लोक कितनी कीमती है, पर क्या करें, दुर्भाग्य ही समझो, और क्या करें ना, यही कहना पड़ेगा ना कि उनका दुर्भाग्य है जो लाभ नहीं उठा रहे हैं, क्या करें ना। ठीक है, संस्मरण देखें। आचार्य महाराज एक दिन सिर पकड़े हुए बैठे थे। एक महाराज आचार्य महाराज के पास पहुँचे। आचार्य महाराज क्या सिर में दर्द हो रहा है? आचार्य महाराज कहने लगे नहीं, सिर में दर्द नहीं हो रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो आचार्य महाराज क्या सोच रहे हैं आप? तो आचार्य महाराज कहने लगे हम यही सोच रहे हैं कि इस दुनिया की क्या हालत है। जहाँ देखो विषयों की सामग्री भरी पड़ी है, कसायों की सामग्री भरी पड़ी है, राग देश की सामग्री भरी पड़ी है। जहाँ देखो, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जहाँ कहीं देखो तो क्या हो रहा है, कसाय भड़क रही है, कहीं मान भड़क रहा है, कहीं मायाचारी चल रही है और कहीं लोभ का प्रकोप चल रहा है।
और पांचों इंद्रियों के विषय में लोग रात दिन लगे हुए हैं और इस तरह से राग देश निरंतर चल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि इस संसारी प्राणी का क्या होगा, ये चिंतन चल रहा था बैठे बैठे, तो ये क्या होगा ऐसा सोच रहा था। अच्छा आचार्य महाराज, तो फिर आचार्य महाराज हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? तो आचार्य महाराज ने कितना अच्छा उत्तर दिया। आचार्य महाराज बोले ऐसी स्थिति में अपने बैराग को देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितना बैराग है और अपने बैराग को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि अगर बैराग उठ गया तो सब चला गया। ये आचार्य महाराज के चिंतन है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोति लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम बंधमानस ममास्तु।